हेलो गाइस, मैं VK जायसवाल आपका स्मार्ट गुरु क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आइए सबसे पहले मैंने एक्सरसाइज 3.4 का इंट्रोडक्शन, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 के 6 क्वेश्चन बताकर सॉल्व कर दिए थे। अब हम इस सवाल को एलिमिनेशन मेथड द्वारा देखेंगे। तो सबसे पहले हम सवाल को 20 सेकंड का टाइम देते देखिए। इफ द एड टू वन ए टू द न्यूमिनेटर में अगर हम ऐड करें कितना 1 को न्यूमिनेटर में मतलब अंश में, और सब्ट्रैक्ट करें 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, मतलब अगर हम डिनोमिनेटर से 1 को सब्ट्रैक्ट करें या हर में से हम 1 को घटा लें तो फ्रैक्शन रिड्यूस टू, तो फ्रैक्शन कितना हो जाता है 1 हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। इफ इट्स बिकम 1/2 वो हो जाता है कितना 1/2। इफ वी ओनली ऐड टू वन डिनोमिनेटर, अगर हम केवल डिनोमिनेटर मीन्स हर में 1 को ऐड करें तो वो 1/2 हो जाता है। तो व्हाट इज द फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन बताइए। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट द न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर क्या हो गया भाई, तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा इक्वल टू x अपॉन y। अगर ये क्या करे ATQ मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार, तो देखिए तो ये कर रहा है, ये हमारा फ्रैक्शन है, ये हमारा क्या है फ्रैक्शन है x अपॉन y। कब ये 1 के बराबर रिड्यूस हो जाता है, कब ये 1 के बराबर होता है जब हम इसमें अंश में या न्यूमिनेटर में 1 को ऐड करते हैं। तो ये हमारा न्यूमिनेटर है या अंश है, इसमें क्या किए 1 को ऐड कर दिए और 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं इसमें डिनोमिनेटर से या हर कर दीजिए, तो इसमें सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो क्या हो जाता है 1। इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको 1/1 लिख सकते हैं ऐसे, तो क्या हो जाएगा x + 1 = y - 1। तो क्या हो जाएगा ये इधर आएगा, ये हो जाएगा x - y -2। ये था पहला कंडीशन। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे x बिकम हाफ, मतलब वो 1/2 हो जाता है कब हम केवल ऐड करते हैं डिनोमिनेटर में कितना 1, x अपॉन y। डिनोमिनेटर में हर में या डिनोमिनेटर में हम 1 को ऐड करते हैं तो 1/2 हो जाता है। तो ये देखिए ये ऐसे हो गया, तो 2x y = y + 1, तो 2x - y = 1। ये क्वेश्चन नंबर, ये जो कितना है इक्वेशन सेकेंड है, ऐड है ना v ओनली ऐड 1। अब देखिए हमको एलिमिनेट करना है, तो किसी ये वाला कोएफिशिएंट ये वाला कोएफिशिएंट सेम है, तो हमारा ये इक्वेशन क्या है x - y = -2 और ये वाला 2x - y और 1, ये माइनस सब्ट्रैक्ट करते हैं तो माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल आउट और ये माइनस और ये प्लस x, और ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस हो तो -3 और ये भी माइनस, क्योंकि यहाँ पर माइनस है माइनस जा रहा है तो ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट तो x = 3। अब देखिए अब इसकी वैल्यू को क्या कर दीजिए सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू इन इक्वेशन, इसमें सेकेंड, तो क्या होगा, तो x की वैल्यू 3 है तो 2 × 3 - y = 1, तो ये कितना हो जाएगा 6, और ये इधर जाएंगे और ये इधर आएंगे तो कितना हो जाएगा -1 और = y = 5। तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन क्या होगा 3/5। तो यही हमारा आंसर, तो यही हमारा क्या है आंसर है। तो इस तरह से मैं आप लोग को क्वेश्चन 2 बता दिया। अब जो क्वेश्चन नंबर इसका
क्वेश्चन तो देखिए क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कर 5 ईयर एगो, मतलब 5 साल पहले बात हो रही है। कब? नूरी था 28 एज ओल्डर एज सोनू, मतलब 3 गुना सोनू की एज का। फिर 10 साल 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद नूरी विल बी ट्विस्ट, मतलब क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। एज ओल्डर मतलब बड़ा, एज सोनू की एज से था। हाउ मेनी ओल्डर आर नूरी एंड सोनू, नूरी जो है सोनू से कितनी बड़ा है। तो आइए देखते हैं, मान लेते हैं तो क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। तो देखिए द एज ऑफ नूरी एक्स मान लीजिए, फिर द एज ऑफ क्या सोनू इसका वाई मान लीजिए। अब देखिए 5 ईयर पहले मतलब अभी परसेंटेज है, ये क्या है, परसेंटेज है, ये क्या है, परसेंटेज क्या है, परसेंटेज। फिर तो देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा, अब इससे 5 साल किसका पहले एगो, तो 5 साल पहले सब्ट्रैक्ट कर दीजिए दोनों में से। अब कर रहे हैं कि कितना गुना हो जाएगा, 3 टाइम्स किसकी एज का, सोनू का। ये सोनू का एज जो है कितना था 5 साल पहले, और इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दे रहा है, तो इसके एज से क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये रहा इससे मल्टीप्लाई, तो देखिए x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस 15, तो ये इधर है, ये तो x माइनस 3y, ये प्लस ये इधर माइनस 10, इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पर लिखिए AP। अब देखिए 10 ईयर बाद, तो 10 साल बाद, तो x प्लस 10 इक्वल टू मान लीजिए y प्लस 10, ये कितने गुना हो जाएगा इसका एज, जो ये नूरी का एज है, ये सोनू का एज है। तो नूरी का एज कितने गुना हो जाएगा सोनू के एज से, ट्विस्ट मतलब 2 गुना। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20। तो देखिए क्या हो जाएगा, x और ये इधर आएगा तो माइनस 2y, और इधर ये जाएगा तो 20 माइनस 10 इक्वल टू 10। तो ये हो जाएगा। अब इक्वेशन 1 और 2 को देखिए, तो ये रहा इक्वेशन 2। तो इसमें x का जो कोफिशिएंट है तो सेम है, तो लिख दीजिए x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, x माइनस 2y इक्वल टू 10। ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस प्लस और माइनस ये कैंसिल आउट हो गया, और प्लस 2 और माइनस 1 होगा तो माइनस y और माइनस 20, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इक्वल टू 20, y इक्वल टू कितना आ गया, 20। अब देखिए, अब क्या कीजिए, इस वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट सब इस वैल्यू को क्या किए, फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दिए, तो x इक्वल टू माइनस 3 इंटू 20 का y की वैल्यू इक्वल टू माइनस 10, x इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, प्लस का 60 माइनस 10 इक्वल टू 50। तो जो x इक्वल टू आया 50 और y इक्वल टू आया 20, तो ये किसकी एज है, x वाला हमने क्या किसकी एज पढ़ा था, नूरी, और ये किसकी एज है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाता है। फिर अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। आंसर आपका आ गया, वो दोनों क्या है, आंसर है। तो इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 3 का देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन 2 का 3। तो देखिए, द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। कोई 2 नंबर का डिजिट है, जैसे कोई भी 2 नंबर
मान लीजिए 4 5, ये क्या है 45। तो दो इन दोनों के डिजिट को 5 + 4 = 9 हो रहा है। इन दोनों के डिजिट को सम करने पर कितना आ रहा है 9, या 1 + 18 है, इनके डिजिट को सम करने पर कितना हो रहा है 9। इन दोनों के डिजिट को सम करने पर कितना आ रहा है 9। तो ये है डिजिट का मतलब। और आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज मतलब अगर हम उस नंबर को क्या करते हैं 9 टाइम्स कर दें तो वो नंबर 2 गुना हो जाता है ट्विस्ट द नंबर ऑफ ऑर्डर। अगर हम नंबर के पोजीशन को चेंज कर देते हैं तो वो 9 टाइम्स हो जाएगा पहले वाले का बराबर ट्विस्ट के बराबर, 2 गुने के बराबर। देखिए बी के बराबर सबसे पहले ले द 10th डिजिट इक्वल टू x, द यूनिट डिजिट इसको हिंदी में कहते हैं इकाई का स्थान इक्वल टू y और दान का स्थान इक्वल टू x। तो देखिए अब देखिए ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब प्रश्नानुसार। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब प्रश्नानुसार। तो 2 डिजिट, इन दोनों के डिजिटों का सम कितना है 9। ये फर्स्ट, ये क्या है फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा क्या कर रहे हैं, दूसरा कंडीशन कर रहे हैं ये 9 गुना हो रहा है। अगर ये 9 गुना कब हो रहा है तो ये दाहिने का अंक जोड़ लीजिए प्लस इकाई मतलब 10 डिजिट और यूनिट डिजिट, ये किसके बराबर हो रहा है। अगर इन दोनों के पोजीशन को चेंज कर दिया मतलब x के स्थान पर y, y के स्थान पर x रख दिया जाता है तो क्या हो जाता है डबल के बराबर हो जाता है। अब देखिए 90 + 9y = 20y + 2y। ये इधर आएगा ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो ये 288x = ये इधर गए 11y, तो ये 11y। तो अगर हम यहाँ से x y = निकालें तो क्या हो जाएगा 88, यहाँ पर लिखते हैं y = 88/11x। तो y = कितना हो जाएगा 8x। तो आप इसको इस वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या हो जाएगा इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो x y की वैल्यू y जहां पर है वहां 8x लिखना है तो x + 8x = कितना 9। ये क्या हो जाएगा 9x = 9। तो x = 9/9, 9 से 9 कैंसिल = 1, x = 1 आ गया। तो y = क्या आ जाएगा y = इसमें किसी एक में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए y की व x की वैल्यू। तो मान लीजिए अगर मैं ये इक्वेशन 2 कहता हूं तो क्या कर दीजिए substitute the values in equation second। तो क्या होगा y = 88 × 1, ये क्या हो जाएगा 8। तो y = 8। तो नंबर क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट कौन है ये है y वाला और 10 डिजिट कौन है x है। तो ये नंबर हो जाएगा 18। तो ये जो था हमारा ये आसानी से इसको हम सॉल्व कर लिए। अब देखिए जो अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा नेक्स्ट उसके बाद से देखिए इसको तो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लिया। देखिए एक चीज और जो मेथड आसान हो उस मेथड से आसान, इसको मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर दिया है। अगर आप ये सोचते हैं तो एलिमिनेशन मेथड से क्यों नहीं बताया तो देखिए इस इक्वेशन को आप 2 मान लीजिए और इस इक्वेशन को फर्स्ट मान लीजिए तो एक को एलिमिनेट कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड से देखिए
तो देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 9 और ये वाला क्या हो जाएगा -8x, ये इधर आएगा तो माइनस और ये प्लस वाई इक्वल टू 0। अब देखिए प्लस माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा y से y कैंसिल आउट और ये प्लस और ये 8 8 9, 9x इक्वल टू 9 x इक्वल टू 1। अब हम इस वैल्यू को किसी एक में सब्स्टिट्यूट करते, देखिए ये जो था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड से था, ये क्या है एलिमिनेशन मेथड से। तो देखिए यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड करना आसान होता है। आप किसी भी क्वेश्चन को जब तक ये ना लिखा होगा इस क्वेश्चन में कि आप एलिमिनेशन से कीजिए या सब्स्टिट्यूशन से कीजिए, तब तक आप किसी भी मेथड से कर सकते, किसी भी क्वेश्चन को। तो इस मेथड से आसान था, इसलिए मैंने बता दिया। लेकिन अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को जरूर बताइए। इट्स ओके, थैंक यू।